एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं इसका। एग्जाम्पल जो 3 है वो देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल 3, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। मतलब कि कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है, मान लेते हैं कि कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है, इसकी साइड्स का रेशियो दिया है, वो दिया है 3, 5 और 7। मतलब कि रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर लिख लेता हूँ रेशियो ऑफ साइड्स। तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, 3:5:7, ये हमें गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, और इसका जो पेरीमीटर है पूरे का उसका वो है 300 मीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर कैसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर, तो वो कितना है 300 मीटर। तो अब हमें जैसे साइड का रेशियो गिवन होता है ना, ये साइड नहीं है एक्चुअल में, साइड का रेशियो है, तो हम इसकी साइड्स को मान लेंगे, लेट द साइड्स। तो साइड्स क्या क्या होगी, जैसे हम ए मान लेते हैं, ए कितना हो जाएगा, जो भी हमारे रेशियो गिवन है ना उसके साथ x लगा लेते हैं 3x, और b को हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना 5x, और c को 7x, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3x, ये हो गया 5x और ये हो गया 7x, क्योंकि रेशियो में गिवन था तो हमने x मान लिया। अब इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है a + b + c = 300 मीटर, ये पेरीमीटर होगा। अब हम a b c की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 3x 5x और 7x, क्योंकि हमारे पास a b c की वैल्यू हमने ये मान ली, और ये 300। तो इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया ये 15x, 15x = 300। तो x को यहीं पर रखते हैं, तो 300 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 300 को डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, तो 15 से कट जाएगा, 15 में 15, 15 दूनी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो अब जब x की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a हमने क्या माना था 3x, ठीक है, और अब a के प्लेस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 20, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 मीटर की साइड हो गई। ऐसे ही b को मान लेते हैं, b क्या था हमारा 5x, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 × 20, तो ये क्या आ जाएगा 100, ठीक है, ये 100 मीटर आ गया हमारा। ऐसे ही हम c का देख लेते हैं, c का क्या था हमारा 7x, तो 7x, तो 7 × 20, तो ये आ गया 140 मीटर। अब हमें जो भी है सारी साइड्स हमें पता चल चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला से पहले हमें एक चीज़ और चाहिए होगी, s क्या होता है पेरीमीटर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है कि पेरीमीटर सीधा डिवाइड कर दो, पेरीमीटर अपॉन 2। वैसे भी पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर s क्या आता है a + b + c / 2, s जो सेमी पेरीमीटर करते हैं, तो ये भी इनको प्लस करके ही आना है। तो सीधा हम क्या लिख लेते हैं मतलब कि पेरीमीटर लिख लेते हैं 300 और अपॉन में 2, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ गया 150। यानी यहाँ से हमें s की वैल्यू पता चल चुकी है क्या 150 मीटर। तो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, s - a s - b s - c, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया s कितना है 150, और 150 माइनस a कितना है, a की वैल्यू है हमारी 60, तो 60 माइनस करेंगे, फिर 150 माइनस b की वैल्यू है हमारी 100, तो 100 माइनस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 150 माइनस c की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर है 140, तो ये हम 140 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या 150, तो ऐसे ही रहेगा। ये माइनस किया तो यहाँ क्या बचा 90, यहाँ पर माइनस किया क्या बचा 50, और यहाँ पर माइनस किया 10। अब इसके फैक्टर्स कर लो, ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो अब मैं ना थोड़ा बड़ा मतलब वो कर देता हूँ, देख लेता हूँ क्या हमारे पास आ रहा है। जैसे 150 है और ये 50 है, तो इन दोनों का पेयर बना देता हूँ, कैसे 3 × 50 कर देता हूँ, तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 है, 90 को कैसे लिख सकता हूँ 3 × 3 × 10, और ये 50 है, 50 को फैक्टर नहीं करता क्योंकि 50 इसके साथ पेयर बना लेगा, है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना पूरे, तो बहुत ज़्यादा हो तो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए ये कि अगर हमें कोई दिखाई दे रहा है ऐसा फैक्टर कि जो हमारा एक से दूसरे के साथ बड़े टर्म में बन जाएगा, बड़े डिजिट में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं 50 बाहर ले लेते हैं पहले, तो 50 का पेयर बन गया। यहाँ से इस 3 का भी पेयर बन रहा है, इसे भी बाहर लेते हैं, और ये 10 भी जो है यहाँ पर पेयर बनाएगा, तो 10 भी बाहर ले लेते हैं। अब रूट के अंदर क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ 3 बच रहा है, तो ये 3 लिख देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3 5 15, ठीक है, और 1 0 इसका 1 0 इसका, तो ये गए जो, और यहाँ पर ये 3, तो इतना ये हमारा इसका एरिया आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में